तो नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ हैं शालिनी वाल्मीकि। शालिनी वाल्मीकि जिस घर से आती हैं, शालिनी की दादी कभी गाँव में मेला ढोती थी। मेला ढोने की कुप्रथा तो लगभग बंद हो गया है, लेकिन उस मेला ढोने के दंश को आज भी समाज भुगतता चला आ रहा है। पूरे गाँव में वाल्मीकि समुदाय के साथ लोग उसको एक ही नज़र से देखते हैं कि ये तो गंदे हैं, ये तो मेलट होते हैं और उसका खामियाजा पूरे समाज पे पड़ता है। परिणाम होता है कि कई बार छुआछूत होता है, कई तरीके का भेदभाव होता है और उससे जो बच्चों के सपने मरते हैं, उसका प्रभाव एक युवा पे बखूबी पड़ता है। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ शालिनी वाल्मीकि हमारे साथ है, उससे बात करेंगे कि उसका सफ़र उस समुदाय से कैसे निकल के आया कि वो आज पढ़ाई कर रही है, अपने सपने के लिए लड़ रही है और संघर्ष कर रही है। शालिनी बताती है कि जब वो स्कूल जाती हैं तो 7-7 किलोमीटर तक अभी पैदल जाना पड़ता है क्योंकि कोई साधन नहीं है। स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते हैं क्योंकि घर की हालात ठीक नहीं है। अब ऐसे में हमें पढ़ना भी है, हमें समाज में कुछ करना भी है और समाज को लोग हमारे समुदाय को बोलते हैं कि तो वाल्मीकि है, ये क्या करेंगे? इनका काम तो मेला ढोना है, इनका काम तो गाँव की सफाई करना है, ये पढ़ लिख के क्या करेंगे? और उसमें भी अगर शालिनी जैसी कोई युवा लड़की पढ़ती है, सवाल करती है, हक की बात करती है, तो ये लोगों को नागवार गुजरता है और कई तरीके की चुनौतियाँ सामने खड़ी हो जाती हैं। आज युवा दस्तक पे अपने अनुभव को साझा करने के लिए शालिनी वाल्मीकि हमारे साथ है। हम बात करेंगे कि उसका सफ़र कैसे गुजरा और किन चुनौतियों से वो गुजर रही है, युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रही है, सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। तो युवा दस्तक पे शालिनी आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शालिनी है जी, और मैं 10th में पढ़ती हूँ जी, और मैं और आगे बहुत पढ़ना चाहती हूँ जी, और अपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ कि जी, मतलब कि मेरे साथ भी काफ़ी लड़कियाँ पहले पढ़ती थीं जो हुँ, तो उनकी पढ़ाई छूट गई है, वो नहीं पढ़ती हैं, तो वो अब हमें देखती हैं तो बोलती हैं यार तुम पढ़ती हो, हमारे मम्मी पापा ने हमारी पढ़ाई छुड़वा दी ये सब। हुँ, तो हमें ये लगता है कि हम पढ़ें तो उन लोगों वो हमें हम कुछ करेंगे आगे तो वो हमें देखेंगी तो वो भी अपने मम्मी पापा से बोल पाएंगे कि देखो आपने हमें नहीं पढ़ाया तो देखो आज वही लड़की हमारे साथ थी वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं। बिल्कुल, तो मैं ये चाहती हूँ हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं हुँ, और उनका सपना पूरा करने में उनकी हेल्प करें। तो खास करके लड़कियों को हमेशा पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए और मम्मी पापा को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए पढ़ने में। हुँ, कोई कोई बाप मतलब ऐसे होते हैं जो हुँ, मतलब कि पढ़ाई करने के लिए मना कर देते हैं कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, हुँ, तो लड़कियाँ बहुत सी रह जाती हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं। हुँ। तो हमें ये चाहते हैं कि हर लड़की पढ़े, अगर वो पढ़ेगी तो और भी लोग देखेंगे कहेंगे ये लड़की इस तरह यहाँ पे पहुँच चुकी है तो हमारे बच्चे भी पढ़ें। तो शालिनी आपने एक बात बोली अपनी बात में कि हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां थी जिनकी पढ़ाई बंद हो गई है और वो आज आपसे कहते हैं यार तुम पढ़ रही हो, मेरी पढ़ाई छूट गई है। क्या वजह है, उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़ा है? क्योंकि उनके मम्मी पापा का मन नहीं था कि वो पढ़ें, हुँ, तो वो अपनी मम्मी पापा की वजह से तो वो रह गई। उनके मम्मी पापा ने पढ़ाई बंद करवा दी हुँ, तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाई। अभी भी हैं 2-3 लड़कियां हमारे घर के पास में ही रहती हैं, हुँ, वो हमें देखती हैं बोलते हैं हम भी पढ़ना चाहते हैं। हुँ। तब वो मम्मी पापा की वजह से नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके मम्मी पापा ने मना कर दिया हमें तो पढ़ने से। आपको क्या लगता है शालिनी कि उनके मम्मी पापा ने आर्थिक तंगी की वजह से मना किया है या गाँव में जो लड़कियों के लिए चुनौतियाँ बनती हैं, जो समाज के ताने मिलते हैं, क्या वजह है? आपको वजह क्या लगती है? क्यों बंद कराया उनको? वही समाज के ताने मिलते थे कि हुँ, ये लड़कियां बाहर जाती हैं पढ़ाई करती हैं, हुँ, जाती होंगी घूमने फिरने ये सब। हुँ, तो इसकी वजह से उनको ये सब सुनाया जाता था, हुँ। तो इसकी वजह से उनके मम्मी पापा ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। तो इसी की वजह से वो आज घर में बैठी हैं, कुछ नहीं कर सकती। तो शालिनी जो लड़कियां पढ़ाई छोड़ दी है, कभी-कभार आप उनके साथ जब बैठते हैं और उनके साथ चर्चाएँ होती हैं, तो क्या बातें होती हैं? वो लोग क्या उनके मन में चलता है जो आपने कभी महसूस किया हो? अभी तो वो मतलब कि बोलती हैं कि हम भी पढ़ना चाहते थे हुँ, यार तुम पढ़ रही हो, हुँ, हम नहीं पढ़ पाए, मम्मी पापा ने नहीं पढ़ा पाया। हुँ, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हुँ, तो हम सोचते हैं कि हर लड़कियों को पढ़ना चाहिए और वो पढ़ें और भी अपने मोहल्ले के बच्चों को सीख दें, उन्हें पढ़ाएं हुँ, और आगे आगे बढ़ें कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो पाएँ। क्या क्योंकि
उनको मतलब कि ये नहीं कि उनकी शादी कर दी जाए तो वो वहाँ पे भी, अब जो वो यहाँ पे बैठे हैं तो घर में बंद होकर वहाँ पे भी रह सकें। बिल्कुल, इसके लिए इसलिए उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी वो खुद जी सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि हर मतलब लाइफ पार्टनर अच्छा ही मिले। बिल्कुल। कोई कोई लड़कियां होती हैं जो लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिल पाता तो वो अपने घर से ही मतलब कि मम्मी पापा के पास आ जाती हैं, नहीं कर, अगर वो आज उनके मम्मी पापा अगर उन्हें पढ़ाएं तो फिर वो अपनी लाइफ खुद जी सकती हैं, खुद कोई जॉब कर सकती हैं। मतलब ये नहीं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, वो तो कुछ भी अपने कुछ भी कर सकती हैं अपना खुद का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर लड़कियों को पढ़ना ही चाहिए। तो शालिनी, आपने जो एक बात बोली कि लाइफ पार्टनर की कि ज़रूरी नहीं है कि कैसा लाइफ पार्टनर मिलता है और उसके बाद ज़िंदगी तय होती है कि किस तरीके से आगे जाएगी। आपके अभी तक के लाइफ में आपका कोई ऐसा अनुभव है कि कोई लड़की अपने लाइफ पार्टनर के साथ सही तरीके से ना रह करके आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसकी अपनी मनमर्जी से शादी नहीं हुई, फैमिली ने शादी कर दी, लेकिन फिर उसके सपने टूट गए। ऐसा कुछ आपने देखा अपने गाँव में? हाँ, देखा है जी, मैंने, मतलब कि हमारे ही गाँव में एक मतलब कि वो हमारी बुआ लगती थी। जी, उनको मतलब कि वो ऐसी थी, मतलब कि उनका लाइफ पार्टनर सही नहीं मिला, उनके घर वालों की मर्ज़ी से शादी हुई थी, उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी। हुँ, तो आज वो मतलब कि अभी तक वो अकेली हैं और अपने मम्मी पापा के घर पे पढ़ी हैं। हुँ, मतलब कि वो पढ़ी लिखी नहीं है ना, हुँ, इसीलिए। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो फिर वो खुद दिखा सकती थी उस लड़के को कि देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तब वो इस अनपढ़ता की वजह से वो अभी तक वहीं की वहीं पड़ी हैं और कुछ नहीं कर सकती। अगर उनके मम्मी पापा उन्हें पढ़ाते तो वो खुद इतना कर सकती थी कि उस लड़की को भी दिखा देती कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हर लड़कियों को पढ़ना चाहिए, मैं यही बिल्कुल। चाहती हूँ कि हर तो शालिनी जो बात बता रही है कि गाँव में एक लड़की थी जिसकी शादी कर दी उनके माँ-बाप ने और वो अनपढ़ थी और ऐसे लड़के से शादी हुई कि वो पार्टनरशिप सही तरीके से नहीं चल पाई और वो लड़की आज भी अपने माता-पिता के यहाँ रहने को मजबूर है। अब पढ़ी नहीं थी, कुछ कर नहीं पाई, आज भी वो बोझ बन के रह रही है। शालिनी कहती है कि अगर लड़की पढ़ जाती तो वो करके दिखा देती कि नहीं, लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं और हम कुछ कर सकते थे। एक बड़ा मिसाल पेश कर सकती थी। लेकिन ये घटना ये साबित करती है कि हमारे लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और उसी महत्वता को देखते हुए शालिनी पढ़ाई कर रही है और अपने गाँव में और समुदाय में नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ रही है। शालिनी, आपके सपने क्या हैं? क्या बनना है ज़िंदगी में? हमारे सपने, अभी तो मैं 10th में पढ़ती हूँ, अभी आगे और पढ़ना चाहती हूँ। हुँ, और अपना हमारा जो सपना है कि मैं कुछ बनूँ, कि मैं बनना चाहती हूँ, मैं पूरी मेहनत से अपना सपना पूरा करूँगी और हर कोशिश करूँगी कि जिससे मेरा सपना पूरा हो। मैं अपने सपनों में कोई कमी नहीं छोड़ूँगी। मतलब कि मैं पैदल चल चल के मैं पढ़ने गई हूँ। हुँ, कभी बस छूट जाती थी तो मैं पैदल ही चली जाती थी, धूप में जाती थी, क्योंकि हमें अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, क्योंकि हमारे पापा मजदूरी करके वो पढ़ाते हैं बहुत मेहनत से। इसीलिए क्योंकि हम बारहवीं समाज से हैं, हुँ। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा भी सपना पूरा हो। तो इससे जो लोग अभी मतलब कि बोलते हैं कि ये नीचे जाते हैं, ये क्या पढ़ेंगे, ये सब, तो हम भी इतना पढ़ें कि हम कुछ कामयाब हो जाएं, कि वो लोग भी देखें कि ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो शालिनी बता रही है कि मेरे पिताजी मज़दूरी करते हैं, परिवार ने मैला ढोया है। मैं उस परिवार से पढ़ लिख कर के ऐसा काम करना चाहती, अपना सपना पूरा करना चाहती, ताकि लोग कहें कि नहीं, फलाने की लड़की ने ये करके दिखाया है। हमें अपने माता-पिता के उस संघर्ष को याद है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने हमको पढ़ने के लिए आगे सपोर्ट किया और किन हालातों में हम जिए हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके सपने को पूरा करें। उसी सपने के साथ दिन-रात मेहनत करती शालिनी आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई है। शालिनी, तमाम युवा साथी आपको युवा दस्तक में देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, हुँ, क्योंकि वो आगे चल के वो उनका भी सपना पूरा होना चाहिए, कि मतलब कि ये नहीं कि उन्हें घर पे ही बैठने को बोल दिया जाए। उनका सपना पूरा होगा तो वो बहुत खुश रहेंगे और अपना कुछ कर पाएंगे, कि उन्हें अपनी आगे की लाइफ के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो खुद अपना कुछ जॉब कर सके, सब कर सके। तो इसके लिए हर मम्मी पापा को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उनका सपना पूरा करने में उनका सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चों को भी बहुत मन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके मम्मी पापा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। तो हर बच्चे को मन से पढ़ना चाहिए और उनकी पढ़ाई भी पूरी करवानी चाहिए। तो शालिनी वाल्मीकि बोल रही हैं कि हर बच्चे को मेहनत से पढ़ना चाहिए क्योंकि उनके माँ-बाप बहुत मेहनत करते हैं और अगर वो अपने मन से पढ़ेंगे तो ज़रूर अपने माँ-बाप का और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आज युवा दस्तक पे शालिनी वाल्मीकि आई और उन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी को साझा किया। निश्चित तौर से उस समुदाय से निकलने वाली ऐसी लड़कियाँ जो फ़क्र होता है कि इस देश में संविधान, बराबरी
और समता की जो बात होती है, आज उस समुदाय जिसको लोग छुआछूत मानते हैं, जिसके साथ बराबरी नहीं रखते हैं, उस समुदाय से शालिनी वाल्मीकि जैसी लड़कियां निकल के आ रही हैं, जो समाज में बदलाव तो कर ही रही हैं, दूसरा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं और इस देश की युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, क्योंकि ये खुद युवा हैं और अपने देश में बदलाव चाहती हैं और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना चाहती हैं। युवा दस्तक पे शालिनी वाल्मीकि आज हमारे साथ आई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं कि शालिनी ज़रूर अपने सपने को पूरा करें और इस देश दुनिया के लिए, युवाओं के लिए शालिनी वाल्मीकि जैसे युवा मिसाल बन जाएं और इस देश की युवाओं को आवाज़ को बुलंद कर पाए। युवा दस्तक हर रोज़ ऐसे युवाओं के साथ बात करता है जो संवैधानिक मूल्यों को जी रहे हैं, अपने गांव में संविधान की बात करते हैं, अपने संघर्ष की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और कुछ करके दिखाते हैं और अपने आसपास के गाँव में, खुद के गाँव में, क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। ऐसे युवाओं के साथ रूबरू होते युवा दस्तक पे आज शालिनी वाल्मीकि ने हमारे साथ अपने अनुभव को साझा किया। आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।